हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो स्वागत है आपका रुचि अवस्था के वीडियो में, जहां पर हम चैतन्य शिक्षामृत के एक श्लोक से रुचि अवस्था के व्यक्ति का लक्षण क्या होता है जानेंगे। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के 8 शिक्षाएं हैं, उसमें जो 4th शिक्षा है वही रुचि अवस्था का लाल वाक्य है। तो रुचि अवस्था के व्यक्ति का लक्षण 4th शिक्षा में खुद राधा कृष्ण के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितावाम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो इसका मीनिंग क्या है? हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, ना मैं अनुयायियों का सुंदर स्त्री अथवा सालंकार कविता का इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि मैं जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतुकी भक्ति करता रहूं। तो रुचि अवस्था क्या है? रुचि अवस्था यही श्लोक है, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम। तो रुचि अवस्था का व्यक्ति का मतलब क्या है? अब उसका टोटल इंटरेस्ट भौतिक दुनिया से जीरो हो चुका है और आध्यात्मिक दुनिया में उसको रुचि आ चुकी है। टेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अभी हमारी टेस्ट भौतिक दुनिया में है, इसीलिए भक्ति कार्य करने के वक्त हमें नींद आती है। हरे कृष्ण है ना। शास्त्र पढ़ने के वक्त हम ऐसे बुक उठा करके हरे कृष्ण 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 है ना, ऐसे हम एक्टिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा टेस्ट भक्ति में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा टेस्ट अभी भौतिक जीवन में है, तो भक्ति हमें अत्यंत बोरिंग लगता है। लेकिन एक रुचि अवस्था का व्यक्ति का लक्षण अत्यंत उलट होते हैं। उसको भौतिक कार्य करने के वक्त अरे यार क्या फालतू ऐसा लगना शुरू कर देता है, और वो भौतिक कार्य को जल्द से जल्द खत्म करके भक्ति कार्य करना चाहता है। जैसे हम 16 माला जब कर रहे होते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। जल्द से जल्द 16 माला करके मुझे नेटफ्लिक्स पे मूवी देखना है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नेटफ्लिक्स में है। तो मुझे माला बोरिंग लगता है, तो खत्म करो यार, नीड है ना। नीड अलग है, डिजायर। तो रुचि अवस्था का मतलब क्या है? अब मेरे ये डिजायर है। अब वो अगर कोई उसको टास्क दे, वो तो अभी भौतिक भोक्ता भाव में तो है ही नहीं वो, है ना। उसको कोई टास्क मिला है कि आपको जॉब करना है, वो तो वेट ही कर रहा होता है कि जॉब काम खत्म हो और मैं दग 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 भागते हुए जाऊं घर को, और वहां पर जा करके अमोघ लीला प्रभु का लेक्चर सुनूं, भागते हुए जाऊं और नाम जाप करूं, भागते हुए जाऊं और मैं शास्त्र पढ़ूं। रुचि अवस्था का मतलब क्या है? वो कुछ भी करे भक्ति कार्य, उसको हर एक कार्य में रुचि है, उसको हर एक कार्य में टेस्ट है। तो रुचि अवस्था का व्यक्ति को अगर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं उसके सामने, मैं रुचि अवस्था का व्यक्ति हूँ फॉर एग्जाम्पल, और श्री कृष्ण मेरे सामने प्रकट हो गए, हे पार्थ क्या चाहिए बताओ। मैंने बोला प्रभु कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति कुछ नहीं चाहिए? पक्का कुछ ना कुछ चाहिए होगा। देखो, हर एक व्यक्ति का इंटरनली इच्छा एक ही है, अमीर बनना है, बहुत पैसे कमाने हैं, पैसा चाहिए पैसा। मेरी पत्नी महालक्ष्मी, आई एम इन्फिनाइट मिलियनर, ठीक है, मेरे पास इन्फिनाइट पैसा है, थोड़ा छुन्नी झाड़ देगी, इतना पैसा गिरेगा घर में, आराम से रहोगे जिंदगी भर, 7 पुश्ते खा सकते, इतना पैसा दे सकता हूँ तुम्हें, चाहिए? वो बोलेगा ना धनम है, पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। सबको एक बात की बहुत इंटरेस्ट होती है, वो है मान सम्मान की इच्छा। मेरे फॉलोअर्स हो, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हो जो मुझे आते ही हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी की जय, प्रभु जी की जय बोले और नाचे, दंडवत प्रणाम करे। अरे ज़बरदस्त लगता है, और मैं लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ए साला सही काम कर, ए सही काम कर। इसमें एक मैं समथिंग, है ना, इसकी भावना आती है और सब लोग रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, तो ये बहुत ही कूल फीलिंग है। फॉलोअर्स चाहिए, हम बोलेंगे ना जन्म श्री कृष्ण है, धन भी नहीं जन भी नहीं, ओके तुम उस कैटेगरी के हो, सुंदर लड़की चाहिए ना तुम्हें,
कौन सा चाहिए बताओ, इंडियन, गोरी या सावली, काली, जो तुम्हारे इंटरेस्ट है। और उसमें कौन सा शेप चाहिए, कौन सी रीजन की चाहिए। इंडियन नहीं पसंद है, अमेरिकन, रशियन, अप्सरा, ब्रह्मलोक की अप्सरा, क्या चाहिए बताओ। तो हम बोलेंगे ना सुंदरिम। ओके, अब समझ में आया मैं तुम एग्जैक्टली चीज क्या हो। तुम संसार में फंसे नहीं हो। बिल्कुल प्रभु, हम संसार में बिल्कुल फंसे नहीं है। तो तुम मोक्ष चाहते हो, तुम निराकार ब्रह्म के साथ एक होना चाहते हो। हम बोलेंगे नहीं, कविता माम जगदीश्वरे, हम नहीं चाहते। ओके ओके ओके, तुम धाम आना चाहते हो, वैकुंठ आना चाहते हो, दिव्य आनंद भोगना चाहते हो, है ना। दो क्या वैकुंठ, अभी अभी दे रहा हूं मैं वैकुंठ। मम जन्मनि जन्मनेश्वरे, कि मुझे बारंबार आप जन्म दो, लेकिन एक ही वक्त तो मुझे चाहिए, वो है अहेतुकी भक्ति, आपकी मात्र, वो भी अहेतुकी त्वयि, केवल आपकी भक्ति चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ रुचि अवस्था पर्सन। रुचि अवस्था का व्यक्ति को आप कुछ भी दो इस दुनिया का, चाहे आप वैकुंठ देने की भी उसको आकांक्षा दे दो, वो बोलेगा नहीं चाहिए। हम केवल और केवल श्री कृष्ण जी की सेवा में ही इंटरेस्टेड है। तो ऐसा व्यक्ति को ये मिलता नहीं है क्या, ऐसा व्यक्ति को ये सब कुछ मिलता है। जो व्यक्ति के अंदर केवल श्री कृष्ण जी की भक्ति करने की इच्छा है, उस व्यक्ति को धन भी मिलता है, जन भी मिलता है, सुंदरी भी मिलती है अगर वो गृहस्थ बनना चाहता है तो, और उसको वैकुंठ धाम भी मृत्यु के पश्चात मिल जाती है। तो श्री कृष्ण जो है वो व्यक्ति की इच्छाओं को टेस्ट करते हैं माया के रूप में। तो माया आकर के हमें टेस्ट करेगी निष्ठावस्था में कि ये चाहिए 5। तो निष्ठावस्था का व्यक्ति जो क्रॉस कर चुका है निष्ठावस्था को, ऐसा व्यक्ति कुछ भी अपेक्षा नहीं करता, मुझे केवल और केवल श्री कृष्ण जी की भक्ति ही करना है। तो मायादेवी बोलती है प्रभु ये रेडी है। तो माया जो कि निष्ठा अवस्था में हमें टेस्ट करने के लिए आई है, और जाति कब है, जब हम रुचि अवस्था में स्थित हो जाते हैं। जब हम रुचि अवस्था में स्थित हो जाते हैं तो माया देवी परीक्षा लेती है इस तरीके से, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। तो हम बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल श्री कृष्ण जी का भक्ति करना है। तब माया साइन करती है प्रभु ही इज रेडी। तब जा करके श्री कृष्ण हमारी परीक्षा लेते हैं। तो श्री कृष्ण हमारी परीक्षा कैसे लेंगे, भक्ति दे करके। इतना भक्ति देंगे, इतना भक्ति देंगे, कृपा इतना करेंगे, सारे तरफ से भक्त मिल रहे हैं, सारे तरफ से हमें भक्ति का वातावरण मिल रहा है, सब कुछ फेवरेबल मिल रहा है, और हम भक्ति में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी के दर्शन नहीं हो रहे। श्री कृष्ण आ ही नहीं रहे, सामने भी नहीं आ रहे। तब हम विरह वेदना में रोने लग जाते हैं कि हे कृष्ण, मैंने आपको इतना भक्ति किया, मैं आपको इतना भक्ति कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे अपना दर्शन दीजिए। नो रिस्पॉन्स, आपको मैसेज जा ही नहीं रहा वहाँ पे। तो तब व्यक्ति क्या करता है, बहुत ही विरह में रोने लग जाता है, और उस विरह में ही उसका प्रेम जो है और बढ़ने लग जाता है, और इतना अटैच हो जाता है कृष्ण से कि वो कृष्ण के सिवा किसी और के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकता। उसी को आसक्ति अवस्था कहते हैं। तो रुचि अवस्था, क्योंकि इसके बारे में मुझे डिटेल में नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैंने केवल इस श्लोक को ही एक्सप्लेन किया है। तो इसका डिटेल्ड अगर आपको नॉलेज चाहिए तो कुछ साल वेट करिए, मैं रुचि अवस्था में आ जाऊंगा या निष्ठा अवस्था में आऊँगा, तो मैं आपको रुचि अवस्था का नॉलेज दे दूंगा, ठीक है। तो रुचि अवस्था का बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया है। रुचि अवस्था का मतलब क्या है, भौतिक 1% भी उसको किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं है, इवन वैकुंठ के भी इंटरेस्ट नहीं है। उसको केवल और केवल राधा कृष्ण जी का भक्ति करना है, सेवा करना है, दैट्स इट, खत्म, दूसरा कुछ नहीं। तो इस लेवल पे जो व्यक्ति आ चुका है, उसी व्यक्ति को हम रुचि अवस्था का व्यक्ति कहते हैं। और इस रुचि अवस्था में ही एक व्यक्ति नाम भास, है ना, चैंटिंग कर रहा होता है। तो शुद्ध नाम भास चैंटिंग एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम निष्ठा अवस्था, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म में जो चैंटिंग हो रही होती है दैट इज रुचि अवस्था में। तो जो व्यक्ति नाम भास चैंटिंग रुचि अवस्था में कर रहे होते हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कि उसको क्या क्या अनुभव हो रहा होगा, है ना। तो चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।